नहीं बहू, पीहू के पापा हमरे भेरी इससे ज्यादा कीमती और अनमोल चीज और कुछ हो नहीं खे। ये हमरा खातिर मान, सम्मान, विश्वास सब कुछ बा। और आज हम ईमान, सम्मान और विश्वास तारा के दे रहल बानी। तो एकरा के संभाल के रखिया। हमारी बहन कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सिंदूर की डिब्बी देकर हमें हमेशा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। सुनिए, आज इस सिंदूर की डिब्बी से मेरी मांग भरकर मेरी बहन का प्यार मुझ पर न्यौछावर कर दीजिए। मेरा एक सपना था कि जब मैं अपने पति के साथ रहूं तो वो हर रोज अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरे। आप मेरा सपना पूरा करेंगे ना? हम तोहार हर सपना पूरा करब गोदावरी। अब हमार जीवन का यह उद्देश्य बा, तोहरा के खुश रखल। तो ऐसे ही मुस्कुरात रहा। यू इंजा कहाँ सुतल बिया? ये सब नाटक है आरती का। वो गोदावरी से अमर को दूर करना चाहती है, खुद तो खुद कर सकती नहीं है, इसलिए पीहू को आगे कर रही है। ये सब ना हमें परेशान करने के लिए हो रहा है। आरती, आरती, वाह 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 वाह, भाई देख ले जा तमाशा। अब वहीं तो सूतल बनी है, मतलब गोदावरी के घर में आ गई तो तोहरा के आराम मिल गई। ये समझदारी बा तोहार कि वो नया घर में आ गई तो बस कुल जिम्मेदारी वहीं पर छोड़ दो। ना पीहू के पापा, हम रात भर जगनी है ना, तो पता ही न चलल कब आंख लग गई हमरा। आंख लग गई ना? घोड़ा बेच के सूता तलो कहा तलो आंख लग गई था। अब पीहू के जानबूझकर हमारा कमरा का दुआरी पर सुतलू है ना, ताकि हम परेशान हो। जब से घर में आयल बनी दोबारा, तब से तू परेशानी करत तलू। हम बुझलिए कि हमारा के देख के तू खुश हो, लेकिन ना, तनिको खुशी तुम्हारा चेहरा पर नहीं देखा था। कुल बूझा तनी गोदावरी का एक घर में आयल तोहरा के तनिको बर्दाश्त नहीं के, जल भून रहल बड़ो एकदम। लेकिन हमार बात एगो कान खोल के सुन ला। गोदावरी अब एक घर में हमरे साथे रही है, बुझा गई? अब जौन तोहरा के मन में आवे तू करा। ये का करिए ना मर, तहार जिंदगी है, तारा केकरा के साथ जिए के बा, जैसे जिए के बा जिया। इनकरा के तहार फिकिर रहत ना, तो जौन घर में हो रहल बा ना, वो होइबे ना करे।
हमरा तो लागत है कि जब से हम गइल बनी तब से इनकर आदत और ही खराब हो गई बा। अरे जब हम बाटी जा तब इनकर ही हाल बा, अब जब ना रह तब का करी हनी। अरे तक जानबूझ के सबके डाह रहल बनी। अमर भैया रउआ एगो बात बताई न, का रउआ तनिको सोच रहल बानी कि रउआ का कर रहल बानी, का कह रहल बानी? राउर पत्नी हिजा फर्श पर सुत रहल बाड़ी और राउर बेटी पीहू वो हिजा राउर कमरा के बाहर दरवाजा के पास फर्श पर सुतल रहली है। अमर भैया का रउआ के इलो के तनिको परवाह नहीं की? का रउआ के ये सब कुछ देख के मन तनिको नहीं के पसीजत? अरे पसीजे के की कहे, रउआ तो और अलग अलग इल्जाम लगा रहल बानी, ये लोग के ढा रहल बानी। हाँ ए जगत, तू ना ढेर अच्छा बने का कोशिश मत करा। हम आरती के और पीहू के तोहरा से ज्यादा अच्छा समझीला और तोहरा से हमरा के नइखे सीखे के कि हम अपन पत्नी के साथे कैसन व्यवहार करी। और जौन तू खड़ा होके आरती और पीहू का सामने हमरा के गैर जिम्मेदार साबित करल चाहता ला ना, तो ये बहुत गलत कर रहल बड़ा। तो ना भैया, हम रउआ के गैर जिम्मेदार नहीं की साबित कर चाहत, बिल्कुल नहीं की। लेकिन भैया हमें को बात जरूर कहल चाहता नहीं कि अगर ये घर में ही परिवार में कुछ भी गलत होकी नहीं, कुछ भी अन्याय होकी नु आरती भाभी के खिलाफ, और ओकरा बाद में भी घर के सब लोग चुपचाप खड़ा होके देखत रही, पर हम ना, हम अपन आंख के ऊपर पट्टी बांध के सब कुछ चुपचाप नहीं की देख सकत। अमर भैया हम केवल इतना कहल चाहता नहीं कि अगर कुछ भी गलत होगी तो हम बोलब, हम पेशा से एगो वकील बने, हम अन्याय के खिलाफ समाज के खातिर लड़ी ना। तका ई घर में ई परिवार में केहू के खिलाफ अन्याय होगी, कुछ भी गलत होगी, हम चुपचाप खड़ा रह कभी ना भैया। और अगर अतना सब कुछ कहला के बाद में भी, हमार अतना सब कुछ समझवला के बाद में भी रउआ के ऐसा लाग रहल बानू कि हम आरती भाभी के रउआ के खिलाफ भड़का रहल बानी, तब अब रउआ यह समझी। लेकिन अमर भैया अब बहुत हो गए, हम केवल इतना कहल चाहता नहीं कि अब हम आरती भाभी के इंसाफ दिलाए बगैर पीछे ना हटा, पीछे ना हटा। रवा के कितना हला समझेले बानी, लेकिन कोनो फायदा ना भइलू। अरे काहे रउआ हर बार भगवान बन के आ जाइला समस्या के समाधान करे खातिर? रवा काहे भुला जाइला कि इंसान के अपन कर्म के फल यही जन्म में भोगे के पड़ेला, अलग से कोनो स्वर्ग नरक ना मिलेला। लेकिन रउआ के बोल के तो कोनो फायदा नहीं के। हमरा के तो ई ना समझ में आएला कि रउआ हर बार काहे पति पत्नी के बीच में कूद रहल बानी। मोहिनी, अगर ये घर में आरती भाभी के खिलाफ अन्याय हो रहल बा और हम वो अन्याय के खिलाफत कर रहल बानी, तो ये बीच में कूदल हो गए। तो मतलब राउर हिसाब से दीदी के ऊपर परिवार के जुल्म हो रहल बा? नहीं मतलब दीदी के हाथ में का चिमटी से दागल जात रहल बा कि दीदी के ऊपर परिवार के जुल्म हो रहल बा? अरे जैसन इनकर करनी बानू, दूसरा आदमी होइत नू तो घर छोड़ के जाए तो दोबारा लौट के ना आए। और कौन सा बड़का भैया इनकरा के इनकर माई के भेज दिले बानी। राउर के कुछ बोल के कोनो फायदा नहीं के। नहीं, इनकरा के ढेर समझ में होता। अरे तनी बताओ ना, कौन कहर गा रहल बानी हम अपन पत्नी और बेटी पर? अतना सब कुछ उठला के बाद में फिर हुआ कह रहल बानी कि कहर नहीं की ढाहत। तमर भैया लोग काम करी, रउआ अब आरती भाभी के ऊपर कहर ढाके भी देख लें। अरे कम से कम ये घर, ये परिवार, ये समाज, पूरा गंगापुर पंचायत ई तो देख ले कि एगो पति अपन पत्नी के ऊपर ऐसन का कर सकेला झगड़ा करे के बाद ओकरा के कहर ढाला कहल जा सकेला। और तुम होने इतना दिन से ये घर में आरती भाभी के खिलाफ साजिश हो रहल बा, आरती भाभी के साथ अन्याय हो रहल बा, जुल्म हो रहल बा, उतारा के ई लाग रहल बा कि गलत नहीं खे। अगर ऐसा लाग रहल बा ना तारा के
तैकर मतलब है कि तहरा अंदर दिल ही नहीं खे। अगर तू एगो औरत के दुख नहीं के समझ सकत आरू तो तारा के नाम होनी तारा के कुछ भी ना बुझाई। अगर ई घर में आरती भाभी के खिलाफ अन्याय होखीनू, आरती भाभी के खिलाफ कोनो भी जुल्म होखी तो हम चुप न रहा। हम आरती भाभी के इंसाफ दिला के रहा। जगत का हो गई? अरे घर में काहे ये सब हो हल्ला हो रहल बा? अम्मा रवा इनकरा के एजा से लेकर जाए, पता नहीं काहे के बेफालतू में बड़का भैया से उलझा धड़न। ले जाइए अम्मा। जगत का बात बा? माई एगो बात बताओ न, तू तो सब कुछ देख रहा बड़ो अपना दिन से कि घर में आरती भाभी के खिलाफ का हो रहल बा। अरे पहले जवन कुछ भी होत रहे ना वो हम समझ सकेले कि घर में अमर भैया नहीं खन रहलन तो वो सब कुछ आरती भाभी के साथ होत रहल। लेकिन अब जब अमर भैया वापस आ गए बानी तो आरती भाभी के खिलाफ वो अन्याय वो जुल्म ओकरा के बंद करे के कहे वो तो और दुगना हो गई बा। अमर भैया कुछ नहीं के कर रहल बाड़न। बताई नु काई ये ठीक है, ये सब कुछ सही है? बताई ना, हम तो बहुत समझा चुकल। अब रउआ ही समझाई लोग के शायद ही लोग के समझ में आ जाए। बोली ना माई। देखा अमर, ऐसे बड़की अम्मा जी, बड़की अम्मा जी, हम हाथ जोड़ के माफी मांगतानी हमरे से जौन भी गलती भइल बा ओकरे खातिर। लेकिन हम ही नहीं चाहत कि कोनो छोट मोट बात के लेके घर में कला होखे, काहे से कि सब घर परिवार एक ही बानू। और अगर ऐसी छोट मोट बात के लेके घर में कला होखे लागी तो सबके मन में और मनमुटाव पैदा हो जाए। और पीहू के पापा जैसे भी चाहत बानी हम वैसे ही करब, काहे से कि एक पत्नी अपना सब कुछ अपने पति के वही दिन सौंप देली जवना दिन ओकर पति पूरे परिवार समाज के सामने हाथ पकड़कर ओकर मांग में सिंदूर भरेला। और हम ठीक बानी बड़की अम्मा जी। देवर जी, हमरा कोनो तकलीफ नहीं खे, बस हमें चाहत बानी कि जौन कुछ भी हो रहल बानू वो अब ना होखे। रउआ सब आपस में तरी बात मत करी। आप अम्मा सुन लेली ना? देखा जगत, जब पति पत्नी के बीच में कोनो बात होखेला ना तो ओके खुद पे ही छोड़ देवे के चाही निपटावे खातिर। वो का हुई ना कि कुछ दिन बातचीत बंद रही, फिर धीरे धीरे आपस की कड़वाहट खत्म हो जाला। देखा जगत, जब पति पत्नी के बीच में तीसर पड़ जाला ना तो नफरत के बीज के जैसन काम करेला और रिश्ता के खराब कर देवेला। ऐसे कन्या के ऊपर ही छोड़ देवे के चाही, अपन मामला सलटावे के। अब उनकरा जौन करे के होई वो खुद करस। काहे की जगत ना तू अभी ई सोचबा कि कन्या पर अन्याय हो रहल बा, उनका साथे खड़ा हो जाई हम, तब बेटा एह चक्कर में तहार और मोहिनी के रिश्ता खराब हो जाए। का बात बन बेटा कि जब पति पत्नी के रिश्ता के विश्वास में बार भर भी अगर फर्क पड़ जाला ना तो रिश्ता के मिठास खत्म हो जाला। ऐसे हम तक कहब कि तू छोड़ द सब कन्या पर। राउर कुल बात ठीक है, लेकिन का हम आपन और मोहिनी के रिश्ता ठीक रखे खातिर आरती भाभी के साथ ये सब कुछ जब अन्याय हो रहा बा वो सब कुछ के आंख बंद करके दिखत रही सही? देखा जगत भैया, बड़की माई जवन कुछ भी कह रहल बाड़ी बिल्कुल सही कह रहल बाड़ी। और वैसे भी हमनी के दोनों भाई के जितना भौजी के मदद करे के चाहिए, साथ देवे के चाहिए, हमनी के देनी जा। लेकिन अब
अब अमर भैया और भौजी के ऊपर छोड़ देवे के चाहे उन लोग के मामला। उन लोग के मामला जे सुलझा सकत बा हम ओकरा के फोन कर दिले बानी। अब अमर भैया ओकरा के का जवाब देता रे ये देखे के बा। भैया जी ई महीना जे बानो करेसर में बढ़िया मुनाफा भइल बा। अब अगला महीना इतने हो जाए तो और बढ़िया बात। बाबूजी, ये रहल कर्ज के पैसा। आज तक के चक्रवर्ती ब्याज के साथ आरती पर जौन कर्जा रहल आज हम उतार देनी। अब कर्ज लौटावे की जरूरत नहीं की। हम सारा कर्जा माफ कर देनी। माफ कर देले बनी? अरे बाबूजी, यह कर्ज चुकाए खातिर हम ही घर छोड़ के गल रही और जब पैसा देता नहीं तो रउआ कहता ना कि कर्ज माफ कर देली। हाँ, हम कर्जा ऐसे माफ कर देनी। ठीक बाकी तू पैरा कमाए गई लो, लेकिन जवन हीरा के तू लेके आई बाड़ा वो कर्ज से भी ज्यादा बेशकीमती बा। होनहार माते के लेके आई बाड़ा अमर तू। अरे माते के शुभ कदम पड़ते ही हमारा विधायकी के टिकट फाइनल हो गई। ये हमारा खातिर बहुत ही उम्दा ऑफर बा, बेशकीमती। हम अगला सप्ताह लखनऊ और लखनऊ के बाद दिल्ली जा रहे बानी। अरे ये कर्जा से भी तो ज्यादा बेशकीमती बा। ऐसे हम तारा के माफ कर देनी जितना भी कर्जा वर्जा बा। सब ठीक बा बाबूजी, पर फिर भी राउरी पैसा रख ली और हमरा के आरती का मंगलसूत्र दे दी। हाई नहीं है मर्जी, हाई कुल गहना बा और हाई बा मंगलसूत्र। लेकिन अमर जी ऐसा ही चीज पूछे चाहता नहीं। रहुआ तक गईल रहनी कन्या जी के ऊपर जे कर्जा बा वो उतारे खातिर पैसा के इंतजाम करे। पैसा के इंतजाम करके रहुआ चल नहीं, बधाई। लेकिन साथे साथे एक ठो नया पत्नी भी लेके आ गई, सुपर बधाई। लेकिन अब सवाल ये उठाता कि मंगलसूत्र बा एक, अब पत्नी बाड़ी दो, इता बहुत ना इंसाफी बा। और चलिए ना इंसाफी इंसाफ तो बाद में देखल जाए। ये बताएं कि प्यार बंटी कि एक तरफा हो जाए ना। मन ऐसो कहल जाला, कहल का जाला बल्कि विधान बा कि पेड़ के ऊपर से जब सूख के पतई सब गिर जाले सब नया नया पतई आ जाला पेड़ पे। लेकिन रहुआ तो एकदम विधाने बदल देनी। रहुआ तो पेड़ के ऊपर फलदार कलम उगा देनी। सच में रहुआ बधाई के पात्र है। चाय बहुत बढ़िया चाय बा। हाँ तो अमर जी मुद्दा ही बा कि अब रहुआ
पुरनका पेड़ के अगोरा कि हो नया जे कलम वाला पौधा बा ओकर देखभाल कर, ओकर देखभाल कर, ओकर देखभाल कर, ओकर देखभाल। ना कंफ्यूजन दूर करत है। हमार कहे के मतलब ई है कि हई मंगलसूत्र कन्या जी के गले के शोभा बनी कि नहीं की दुल्हन के, नहीं की दुल्हन के, नहीं। अमर, ये मंगलसूत्र गोदावरी के गले की शोभा बढ़ाएगा, गले की शोभा बढ़ाएगा, गले की शोभा बढ़ाएगा, गले की शोभा। अमर, तुम खुद अपने हाथों से गोदावरी को ये मंगलसूत्र पहनाओगे, मंगलसूत्र पहनाओगे।